अयोध्या में चढ़ावा चोरी के बाद एक तरफ संत समाज नाराज है तो 2027 के चुनाव से पहले विपक्षी दलों को भी हमला करने का मौका मिल गया है। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी के बहाने बीजेपी पर अटैक करते हुए कहा कि जिन लोगों ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया है उन्हें प्रभु श्री राम कभी माफ नहीं करेंगे। ये धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं। लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था। तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते। अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद विपक्षी दलों में 2027 की सियासत साधने की होड़ है। तो सीएम योगी अयोध्या की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए लगातार एक्शन ले रहे हैं और अब बारी बड़ी मछलियों के पकड़ने की है। और चढ़ावा चोरी के आरोप में पुलिस ने मनीष यादव को भी गिरफ्तार किया है। मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है। हमारे सहयोगी अभय पराशर अयोध्या के स्वर्ग द्वार इलाके में मनीष यादव के घर भी पहुंचे। वहां मनीष यादव के परिवार से बात करने की कोशिश भी हुई। परिवार से कोई कैमरे के सामने तो आया नहीं, लेकिन मनीष की बहन ने पर्दे के पीछे से बताया कि मनीष को अभी मंदिर में नौकरी शुरू किए 1 महीने ही हुए हैं, उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। कम से कम 1-2 बजे के करीब। अच्छा। और तब से नहीं आए हैं। अच्छा, तो फिर पुलिस आई थी यहाँ पर। पुलिस ने क्या बताया आपको कि कहाँ ले जा रहे हैं? अब ये सब हमें नहीं पता, मेरे बड़े भैया जानते हैं। कितने सालों से काम कर रहे हो उधर? मेरे भैया? हाँ। अभी 1 ही महीना हुआ है उन्हें काम करते हुए। एक ही महीने 1 ही महीने हुआ। खाली सब न्यूज में बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं 1 ही महीना खाली हुआ है। अच्छा, मंदिर में 1 ही महीना हुआ था? और क्या। तो ये क्या टिन्नू यादव ने रखवाया था उनको काम पर? अभी ये नहीं पता हमें। कितनी उम्र है आपके भाई की? मेरे भैया को 19-20 साल के हैं। कितने पैसे मिलते थे काम के? अयोध्या चंदा चोरी मामले में लगातार अयोध्या पुलिस जांच कर रही है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ बड़े नाम भी इस पूरे केस के अंदर सामने आ सकते हैं, जिनको लेकर पुलिस की जांच जारी है। जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें एक शख्स का नाम है मनीष यादव। मनीष यादव जो है वो टिन्नू यादव का भतीजा है और अयोध्या के स्वर्ग धार में जो स्वर्ग द्वार है उसके अंदर ये घर है मनीष यादव का। टिन्नू यादव के बिल्कुल घर के नजदीक ये घर है। हमने यहां पर बात करने की कोशिश की। घर के अंदर हमें जानकारी मिली कि मनीष यादव की एक छोटी बहन, उनका एक भाई और साथ ही उनकी मां इस घर के अंदर रहती हैं। हालांकि बहुत बड़ा ये घर नहीं है। हमने पक्ष जानने की कोशिश की कि आखिरकार मनीष यादव को क्यों गिरफ्तार किया गया। मनीष यादव की बहन ने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि उनका चेहरा वो अपना कैमरे पे नहीं दिखाना चाहती। उन्होंने हमें ये बताया पर्दे के पीछे से कि मनीष यादव जो है वो 1 महीने पहले इस ट्रस्ट में नौकरी पर लगे थे। क्या उनकी नौकरी टिन्नू ने लगाई थी, इस बात की जानकारी इनकी बहन को नहीं है। इनका यह कहना है कि 1 महीने पहले मनीष यादव वहां पर कैशियर के तौर पर, सेवादार के तौर पर नौकरी करने लगे थे। 19 से 20 साल उम्र मनीष यादव की है। मनीष यादव ने बीए करी हुई है और उनकी बहन का यह कहना है कि गलत तरीके से फंसाया गया है, मनीष यादव ने चोरी नहीं की है। अब इनकी बात में कितनी सच्चाई है इस बात की भी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनमें से एक सुभाष को छोड़कर बाकी के आरोपियों की निशानदेही पर लगभग 79 लाख रुपीस जो है वो भी बरामद किए गए हैं। सोमवार को इन आरोपियों को फिलहाल 3 दिन के लिए जेल भेजा गया है। इनकी पुलिस कस्टडी की मांग जो है वो पुलिस कर सकती है ताकि इनकी मनी ट्रेल पता की जा सके, क्योंकि जितने आरोपी हैं, किसी के घर से गोबर से 10 लाख रुपए मिले, लवकुश के जो अनुकल्प है उसके घर से पैसों की बरामदगी हुई, टिन्नू की निशानदेही पर बरामदगी हुई, तो मनी ट्रेल पता लग सके कि किसने कहां पर पैसे इन्वेस्ट करे और किसके कहने पर टिन्नू को इतनी पावर दी गई कि वो पूरे ट्रस्ट का कर्ता धर्ता बना हुआ था और चंदा चोरी करवा रहा था। इन आरोपों की जांच पुलिस लगातार कर रही है।
करोड़ों सनातनियों की आस्था पर चोट करने वाले चढ़ावा चोरी पर और चोरों पर जारी एक्शन के बीच अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे राम भक्त बेहद नाराज हैं। रामलला के भक्तों ने घटनाक्रम को लेकर निराशा जताई है। चोरों पर एक्शन की मांग की तो वहीं सीएम योगी पर भरोसा जताया कि वो दोषियों को बख्शेंगे नहीं। करोड़ों सनातनियों के आराध्य भगवान राम का ये भव्य मंदिर, हर रोज लाखों श्रद्धालु यहाँ रामलला के दर्शन को पहुँचते हैं। लेकिन इसी मंदिर में चढ़ावे की चोरी की घटना सामने आने के बाद अब राम भक्तों में भी भारी नाराजगी दिख रही है। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त न सिर्फ चढ़ावा चोरी के आरोप में जेल गए रामद्रोहियों के खिलाफ नाराज हैं, बल्कि ट्रस्ट का प्रबंधन और मंदिर की व्यवस्था देख रहे अधिकारियों पर भी लोग जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद एक्शन शुरू होने से तो श्रद्धालु खुश हैं, लेकिन ट्रस्ट से इस्तीफा देने वाले चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ राम भक्तों का गुस्सा फूट रहा है। दर्शन हुए, बड़े सुलभ दर्शन हुए, लेकिन जो मन में एक दुख हुआ है इस बात का कि यहाँ पर इतना हम लोग श्रद्धा से आते हैं और आने के उपरांत भी यहाँ पर अगर मान लीजिए ये चंदा चोरी इस प्रकार से करते हैं तो ये समझ लीजिए बड़ा दुर्भाग्य है। आज कुछ आपने चढ़ावा चढ़ाया कि नहीं, या मन में उससे वो बात आई? मन में संशय रहा, लेकिन हमने तो इसके निमित्त चढ़ाया कि हम तो ये भगवान राम को अर्पण कर रहे हैं। उसके अलावा अब जो भी हो उनका करनी उनके साथ लगी हुई है, लेकिन ये इनको करना नहीं चाहिए। समझ लीजिए इन्होंने महापाप किया है। जानकारी तो है, जो किए हैं वो गलत किए हैं, बहुत ही गलत किए हैं। ऐसे लोगों को अच्छी तरह से सजा मिलनी चाहिए। आज चढ़ावा चढ़ाया कि नहीं, कि मन में संशय आ गया? चढ़ाया है, दर्शन किया है, आस्था के नाम से तो हम कर रहे हैं, लेकिन जिसने भी किया वो गलत किया है। ट्रस्ट के बड़े सदस्यों की बड़ी जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी नहीं निभा पाए वो। जो अध्यक्ष हैं, जो इसके अध्यक्ष हैं चंपत राय जी, उनके महासचिव हैं, महासचिव जो हैं, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। लगता है कि उन्होंने जिम्मेदारी निभाई अपनी? नहीं निभाई। उन्होंने अगर निभाई होती तो ये होता ही नहीं। कार्रवाई करनी चाहिए थी उनको, होनी चाहिए थी। कार्रवाई तो जरूरी है। देखो मंदिर का मामला दुनिया से आस्था जुड़ी हुई है, इस पर आस्था खंडित होती है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। एक तरफ राम भक्त चंपत राय और उनके सिपा सलारों पर नाराज हैं, तो कुछ भक्तों का भरोसा ऐसा टूटा है कि वो मंदिर में दान करने से डरने लगे हैं। सीएम योगी के गोरखपुर से अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को लगता है कि उनके चढ़ावे की रकम चोरी हो सकती है, इसलिए उन्होंने मंदिर में दर्शन तो किया लेकिन चढ़ावा नहीं चढ़ाया। इसीलिए नहीं चढ़ाए। जब चढ़ावा चोरी हो जा रहा है तो चढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। श्रद्धा है ना मन में, बस बात खत्म। चढ़ावे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप उन्होंने नहीं चढ़ाया, पहले चढ़ाते थे? नहीं, मैं पहली बार आ रही हूँ, मैं नहीं चढ़ाई हूँ, मैं झूठ नहीं बोली। इसलिए चढ़ा दिए, कुछ नहीं चढ़ा। अटका हुआ धन है, वो मिल जाए फिर हम लोग चढ़ावे के बारे में सोचेंगे। मन में संशय आ गया है। हाँ, संशय है। चढ़ाए क्या कोई, जब चोरी हो रही है तो क्या कोई चढ़ाए। उसके जो बड़े पदाधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि चोरी ना होने पाए, उनकी लापरवाही को आप लोग खराब मानती हैं? बिल्कुल, उनकी लापरवाही की वजह से ही चोरी हुआ है ना। अगर वो लापरवाही नहीं करते तो चोरी नहीं होती। एक्शन होना चाहिए था। एक्शन पूरा होना चाहिए। ट्रस्ट का चढ़ावा ये लोग क्यों खा रहे हैं भाई? चोरी तो यही लगता है, इससे अच्छा है कि मंदिरों में भगवान के लिए चढ़ा रहे, लेकिन गरीबों के पास भी इससे अच्छा दे दो तो वो शायद भगवान जी लग जाए। ऐसे देने से तो कोई फायदा ही नहीं है। आपने कुछ चढ़ाया कि नहीं आज चढ़ावा? नहीं चढ़ाया, नहीं, कुछ नहीं। भगवान इसी वजह से अरे चढ़ावा कहाँ चला जाएगा? चला जाएगा। राम मंदिर में चोरी का खुलासा 6 जून को हुआ था, तो 19 जून को मंदिर में दर्शन करने के बाद सीएम योगी ने सनातन आस्था के सबसे बड़े केंद्र में चढ़ावा चोरी को लेकर सख्त एक्शन का भरोसा दिलाया था, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हुई और अब चढ़ावा चोरी के आरोप में 8 लोग सलाखों के पीछे हैं। यही वजह है कि अपने आराध्य के सबसे बड़े मंदिर के मर्यादा खंडित होने से नाराज राम भक्तों को आज भी सीएम योगी पर पूरा भरोसा है। राम भक्त ये मानते हैं कि सीएम योगी टाइमलाइन के भीतर रामद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। भाव तो आए थे कि पैसा सही जगह जाएगा कि या कहीं और चला जाएगा, बस मन में लेकिन दुख होता है इन सब चीजों को सुन के। सब देख के बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और क्या। योगी जी पे भरोसा है आप लोगों को कि योगी जी ने कहा है? तो पूरा भरोसा है योगी जी पे, तो पूरा भरोसा है। हम तो दान के लिए चढ़ा रहे और वो चोरी कर रहे हैं। आपने चढ़ावा चढ़ाया कि नहीं कुछ? हाँ चढ़ाया ना, बहुत चढ़ाया। मन में कुछ शंका आई, संशय आया कि भाई कहाँ जा रहा?
आया तो सही, पर इतना भव्य मंदिर देख के हमको ऐसा हुआ कि इधर भी यूज हुए ही होंगे पैसे। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सभी लोग सच्चे दिल से आवे और सच्चे दिल से चढ़ावे। यहाँ पे जो सेवा करने वाले वो भी सच्चे दिल से सेवा करें। जो भी यहाँ का पैसा है सही जगह पे लगे, वही हमारा मतलब विनती है। योगी जी ने कहा कि 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। योगी जी पे भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल पूरा कार्रवाई करेंगे, वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसका जो निकाल आ जाएगा 15 दिन के अंदर ही आ जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सीएम योगी के भरोसे और एसआईटी रिपोर्ट पर जारी एक्शन के बीच अयोध्या पहुंच रहे राम भक्त चढ़ावा चोरों को दंड दिलाने के लिए भगवान राम से भी प्रार्थना कर रहे हैं।